परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने अपने कलाम के द्वारा हमेशा हम सब से बातें की हैं। लेकिन जो शुरुआत में मैंने वचन पाया था वो परमेश्वर ने मेरे मनों में डाला था। वो वचन यूहन्ना 15:16 है। मैं आप सबके सामने इसको पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझें। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गवाही है जो आज मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। और ये वचन जब मैंने 2013 में पाया था तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की थी। मैं इस वचन को बार बार दोहराता था कि परमेश्वर, मैं तो एक तुच्छ इंसान, बेकार इंसान था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे ही क्यों चुना। और जब परमेश्वर ने ये वचन मेरे सामने रखा, और जैसे एक जगह और लिखा है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया, तब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, इन सब वचनों के द्वारा हमसे बातें की और परमेश्वर ने उस गुप्त रहस्यों को बताया ताकि जो हम नहीं समझ सकते हैं वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा समझें। और फल लाने का मतलब ये है कि आज जब हम परमेश्वर के वचन को, कलाम को अपने अंदर रखते हैं, जैसे दाऊद की पत्री में लिखा है कि प्रभु, मैंने आपका वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि पाप ना करूं। और वो वचन जब हम अपने हृदय में रखते हैं और उसको मनन करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में परमेश्वर ने हम सबको दी है, वो सहायक हमको गाइड करता है और परमेश्वर की पवित्रता में लेकर चलता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलाम में ये भी लिखा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो। जैसे जैसे कलाम हमारे जीवन में अंदर प्रवेश करता है और संसार की सारी बुराइयाँ, सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे जीवन से जाती रहती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको पूरी तरीके से गाइड करता है। आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, जब आप कोई भी चीज़ें करने जाते हो वो गलत रहती है, लेकिन पवित्र आत्मा की एक धीमी आवाज़ आपको बताती है कि ये गलत है, ये नहीं करना है। वही पवित्र आत्मा का कार्य है। उसी पवित्र आत्मा के शब्दों को परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको समझना है। जब परमेश्वर का कलाम हम पढ़ते हैं और परमेश्वर की मौजूदगी में रहते हैं तो परमेश्वर हमको पूरी तरीके से इस संसार में रहते हुए भी उन सारे पापों से, सारे गलत चीज़ों से बचा के रखता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम उसकी हर दिन मौजूदगी में, उसकी नज़दीकी में, ताकि हम संसार की कोई भी चीज़ें हमारे ऊपर प्रबल ना हो, और दिन ब दिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा हम दिन ब दिन उसके में बढ़ते जाएं, ताकि वो फल लाए जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया है, हर एक लोगों के लिए ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मानव जाति के लिए, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। तो वो हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लिए सुसमाचार है। जो खुदा के कलाम पे विश्वास करता है, ईमान लाता है, और परमेश्वर उसको पूरी तरीके से छुटकारा देता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी भाई बहनों का, और मुझे विश्वास है आप दिन ब दिन परमेश्वर की मौजूदगी में बढ़ेंगे और परमेश्वर की आत्मा आपको गाइड करेगी। धन्यवाद।